वे उन्हें कभी भी मार सकते थे। लेकिन लुटेरों का सरगना एक खेल खेलना चाहता था। वो चाहता था कि आर्म रेसलिंग करके यानी पंजा लड़ाकर हार जीत का फैसला हो। ये विल के लिए एक अच्छा मौका था। विल तुरंत मान गया। लुटेरे ने आते ही पूरी ताकत लगाकर विल का हाथ नीचे गिरा दिया। उसका वक्त तेजी से उस लुटेरे के पास जाने लगा, लेकिन विल को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो परेशान है। विल का वक्त खत्म होने वाला था तो लुटेरे के सरगना को लगा कि अब तो उसकी जीत पक्की है, इसलिए वो विल के हाथ को घूरने लगा। जैसे ही लुटेरे का ध्यान भटका, विल ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और उसका हाथ नीचे पटक दिया। लुटेरे ने कितनी भी जोर लगाया पर सब बेकार था। वो खुली आंखों से अपना वक्त तेजी से खत्म होते हुए देखता रह गया। असल में विल ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। अपने बॉस को मरता देख उसका आदमी अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने विल को मारने की कोशिश की, पर किसे पता था कि विल अचानक अपने पैर से एक बंदूक निकाल लेगा। 3 गोलियां चली और वे खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। लुटेरों का सरगना ये देखकर हैरान रह गया। उसे पता था कि अब खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें बस 4 लाशें मिली। लीड कर रहे पुलिस वाले गुस्से से दांत पीसने लगे। उनके इलाके में इन दोनों ने इतना बड़ा बवाल जो मचा दिया था, इसलिए वे पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गए। उसने अपने हाथ पर वक्त देखा तो देखा कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। उसने तुरंत डिस्पैचर को आज का वक्त भेजने के लिए कहा, पर अगले ही पल उसे वे दोनों भागते हुए दिख गए। इसलिए उसने कुछ देर के लिए वक्त लेना टाल दिया और तेजी से उनके पीछे भागने लगा। साथ ही उसने बाकी पुलिस वालों को आगे से उन्हें घेरने का हुक्म दिया। जैसे ही वे वहां से गुजरे तो उन पर गोली चलाने को कहा, पर किसे पता था कि ये बैंकर की गाड़ी है जो कि बुलेट प्रूफ थी। आम गोलियां इसे बिल्कुल पार नहीं कर सकती थी। विल पुलिस वालों के सामने से ही गाड़ी लेकर नाकाबंदी तोड़कर निकल गया। लेकिन जैसे ही वे गरीबों की बस्ती में पहुंचने वाले थे, शेरिफ आर्थर अचानक अपनी गाड़ी लेकर सामने आ गया और उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। विल ने गाड़ी से उतरते ही वो 10 लाख का वक्त एक छोटी बच्ची को दे दिया और उसे सब में बांटने को कहा। लेकिन अब विल के पास खुद का ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी शेरिफ भी अपनी गाड़ी से उतरा। हालांकि उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन ये इलाका गरीबों का था। पल भर में ही भीड़ बेकाबू हो गई। हर कोई वक्त लूटने में लग गया। इसी अफरात फरी का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन शेरिफ कहा हार मानने वाला था। उसने रास्ते से एक गाड़ी छीनी और उनके पीछे लग गया। जल्द ही उसने एक सुनसान सड़क पर उन्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि वो गरीबों की बस्ती के रास्तों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। शेरिफ ने भी बेझिझक मान लिया कि वो यहाँ अकेला ही आया है। कभी वो भी विल की तरह लोगों के हालात बदलना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गया। इस कड़वी सच्चाई ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अब वो बस अमीरों का वफादार कुत्ता बनकर रह गया था जो वक्त के इस सिस्टम को बनाए रखता था। ये सुनकर विल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। ये देखकर शेरिफ को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखा। उसके पास बस 5 सेकंड बचे थे, क्योंकि वो उन दोनों का पीछा करने में इतना खो गया था कि उसने अपने वक्त पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही वक्त 0 हुआ, वो वही जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर उन दोनों के पास खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास भी कुछ ही सेकंड बचे थे। अगर वे सबसे पास वाले बैंक तक जाते तब भी 2 मिनट लगते, जो कि उनके लिए काफी नहीं था। इसका बस एक ही रास्ता था कि सारा वक्त किसी एक को दे दिया जाए। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की जान दांव पर लगाकर खुद को बचाना नहीं चाहता था। जब वे हार मानकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तभी विल ने शेरिफ की गाड़ी देखी। उसमें डिस्पैचर का भेजा हुआ वो वक्त तो होना ही चाहिए था। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी की तरफ भागे। आखिरकार वक्त खत्म होने से ठीक पहले वे वहां पहुंच गए। फिर विल ने जल्दी से 10 मिनट का वक्त निकाला और गाड़ी से उतरकर वापस लड़की की तरफ दौड़ा। तब तक लड़की का वक्त खत्म होने वाला था।